देश में अब लागू होने जा रहा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आसान भाषा में समझे तो सभी नागरिकों के लिए एक कानून। दोस्तों, वक्त बीत के बाद अब ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहल और उनके शासनकाल में जो है बस यही एक कानून रह गया है लागू करने के लिए, जो उन्होंने सारे मैनिफेस्टो में बताया था। यूसीसी आने के बाद मुसलमान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, साथ ही इस देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन सी बड़ी चेंजेस आएगी, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। यानी कि कहा जाए तो ये इस वीडियो में आपको यूसीसी के फायदे क्या हैं और कौन से ऐसे बड़े बदलाव है जिस वजह से ये देश बदलने वाला है, बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक इसका मतलब ये होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। यानी हमारे धर्म के अनुसार अभी क्रिमिनल लॉ जो है वो सभी के लिए एक समान है, लेकिन पर्सनल लॉ जो होते हैं उन सब के लिए अलग अलग है। चाहे वो हिंदू का पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, इस तरह के कई सारे ऐसे लॉ हैं जो कि अलग अलग बताते हैं। कारण क्यों होता है ये पर्सनल लॉ लागू? एक शादी में होते हैं, बच्चे गोद लेने में होते हैं, तलाक में होते हैं और प्रॉपर्टी में होते हैं। यानी ये सब जगह पे ये कानून पर्सनल लॉ जो होते हैं ये लागू होते हैं। मोदी की सरकार ये कह रही है कि सिर्फ क्रिमिनल नहीं, हर एक जगह पर्सनल लॉ भी एक ही होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सभी का एक अधिकार होना चाहिए। इस लॉ के अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी शादी से पहले रहते हैं, अब वहां पे अगर कोई बच्चा होता है तो उसको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन इस लॉ आने के बाद उसका भी अधिकार होगा, क्योंकि ये लिविंग रिलेशनशिप जो है वो रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद जो बच्चे होंगे उसका बिल्कुल वही अधिकार होगा जो कि शादी के बाद होने के बाद जो बच्चा होता है उसका। साथ ही शादी के नियम सबके लिए बराबर होंगे। साथ ही जो कह सकते हैं बंटवारे के लिए सभी को समान हक दिए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम में कहा यह जाता है कि अगर 100 रुपया की प्रॉपर्टी हो तो बेटे को 60 रुपये दिए जाएंगे और बेटी को 40 रुपये दिए जाएंगे। इसमें भी परिवर्तन आएगी, यानी कि सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, हर एक के लिए। यानी कि अब यूसीसी आने के बाद से बहुत सारे जो कानून है उसमें चेंजेस होंगे और ये 4 मुख्य चेंजेस जो आएंगे जिससे डायरेक्टली जो है एक देश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अब ये समझ में आएगा कि सभी नागरिक जो हैं एक ही कानून के तहत जो है वो रहेंगे और एक ही कानून के तहत उनको न्याय मिलेगा। यानी कि ये सबसे बड़ी पहल है और इस पहल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब आपको बहुत ही जल्द लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, ये बहुत ही जल्द आपको यूसीसी कानून जो है इसके ऊपर चर्चा तो चल रही है, लेकिन अब इसके ऊपर भी जो है फैसला होने वाला है दोनों कानून के ऊपर। और ये दोनों कानून बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने में ऐसा लग रहा है कि लागू होने वाली है। और इसका अपडेट आपको सबसे पहले हमारा चैनल बताएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।